लोहड़ी उत्सव की कथा सुनने के कई चमत्कारी और रहस्यमयी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम लोहड़ी उत्सव की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके कई काम बनने लगेंगे और आपके जीवन की समस्त बुराइयां, विकार, रोग, शत्रु और पीड़ा, समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएगी। लोहड़ी का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार पोष माह में मनाया जाता है। सिखों के लिए लोहड़ी खास मायने रखती है। त्योहार के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। विशेष रूप से शरद ऋतु के समापन पर इस त्योहार को मनाने का प्रचलन है। 2019 में लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी 2019 रविवार को मनाया जाएगा। लोहड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, यानी माघ मास का शुरुआत माना जाता है। लोहड़ी का त्योहार भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में मनाया जाता है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी पर घर घर जाकर के दूल्हा भट्टी के और अन्य तरह के गीत गाने की परंपरा है, लेकिन आजकल ऐसा कम ही होता है। बच्चे घर घर लोहड़ी लेने जाते हैं और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। इसलिए उन्हें गुड़, मूंगफली, तिल, गजक या रेवड़ी या अन्य कोई मिठाई दी जाती है। दिन भर घर घर से लकड़ियां लेकर के एकत्रित की जाती है। आजकल लकड़ी की जगह पैसे भी दिए जाने लगे हैं, जिनसे लकड़ियां खरीद करके लाई जाती है और शाम को चौराहों या घरों के आसपास खुली जगह पर लोहड़ी जलाई जाती है। उस अग्नि में तिल, गुड़ और मक्का का भोग लगाया जाता है। आग जलाकर लोहड़ी को सभी में वितरित किया जाता है। नृत्य संगीत का दौर चलता है, गानों का दौर चलता है। पुरुष भांगड़ा तो महिलाएं गिद्धा नृत्य करती हैं। लोहड़ी की कुछ कथाएं विशेष रूप से प्रचलित है। उसमें एक कथा आती है, मुगल काल के राजा अकबर के काल में दूल्हा भट्टी नामक एक लुटेरा पंजाब में रहता था, जो न केवल धनी लोगों को, अमीर लोगों को लूटता था, बल्कि बाजार में बेची जाने वाली गरीब लड़कियों की रक्षा करता था और उनको बचाया करता था और उनके विवाह संपन्न करके गरीब कन्याओं का कन्यादान करता था। लोहड़ी त्योहार को दूल्हा भट्टी से भी जोड़ा जाता है। लोहड़ी के कई गीतों में भी इनके नाम का जिक्र किया जाता है, इनकी प्रशंसा की जाती है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य गोकुल में हुआ था और मथुरा में कंस नाम का राक्षस था। क्योंकि कंस को पहले ही पता चल चुका था कि कंस को मारने वाला जो है गोकुल में जन्म ले चुका है, गोकुल में अवतरित हो चुका है। इसलिए कंस कृष्ण भगवान को मारने के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसों को लगातार भेजने का प्रयास करता था और सभी राक्षसों का वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया जाता है। मकर संक्रांति के ठीक पहले कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा था और लोहिता राक्षसी को भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और इस राक्षसी का वध मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले हुआ था। इसलिए लोहड़ी का पर्व भी मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले ही मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक राजा दक्ष की पुत्री सती अपने पति भगवान शंकर के अपमान से दुखी होकर के खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था और उस दिन जो यही पर्व था, मकर संक्रांति के ठीक एक दिन का पहले का ही समय था। तभी से भी यह परंपरा मनाई जाने लगी और लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। वैसे तो सभी धर्मों के लोग लोहड़ी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन खास करके पंजाबी लोग जहां पर निवास करते हैं, पंजाबी लोगों के लिए लोहड़ी का उत्सव खास महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चे का जन्म हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर लोहड़ी की बधाई दी जाती है। घर में नववधु या बच्चे की पहली लोहड़ी का काफी महत्व होता है। इस दिन विवाहित बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है। यह त्योहार बहन और बेटियों की रक्षा और सम्मान के लिए मनाया जाता है।
लोहड़ी का जो पर्व होता है वो अपनेपन का, उमंग का, उल्लास और खुशियों का त्योहार होता है। इस त्योहार का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। खास तौर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि जो प्रदेश है वहां पर लोहड़ी पर्व के दौरान जबरदस्त धूमधाम रहती है और यह त्योहार मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले आता है। देश के अन्नदाता यानी किसानों से इस त्योहार यानी लोहड़ी का सीधा संबंध है। दरअसल यह वह समय होता है जब किसानों की फसल हरे रंग के सुनहरे पन की तरफ बढ़ती है, यानी फसल पकने का समय होता है। इसके अलावा इस त्योहार का धार्मिक महत्व भी है। आमतौर पर यह त्योहार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर ही मनाया जाता है। आपको बता दें कि लोहड़ी को कुछ स्थानों पर तिलोड़ी भी कहा जाता है। इस त्योहार का संबंध किसानों और मौसम से भी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए यह फसल पकने और कटने का वक्त होता है, यानी उनके लिए यह त्योहार आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। फसल के तैयार होने पर जश्न पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्यों से होता है। लोहड़ी जलाई जाती है और फिर उसके चारों ओर किया जाता है लोक नृत्य गिद्दा। सरसों का साग और मक्के की रोटी इस दौरान मुख्य भोजन के रूप में होता है। सर्दियों के अंत की शुरुआत होती है, गन्ने की फसल भी तैयार होने लगती है। ये वो समय होता है जब दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। इस त्योहार में कई खास बातें हैं। त्योहार का उत्सव आप महसूस कर सकते हैं। इस दिन शाम को दिन ढलने के बाद किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है और इसके आसपास सभी लोग जुटते हैं। इस मौके पर रेवड़ी और मूंगफली के साथ ही भुना हुआ मक्का, जिसे पॉपकॉर्न कहा जाता है, लोहड़ी की अग्नि में आहुति दी जाती है। फिर भांगड़ा और गिद्दा जैसे पंजाब के लोक नृत्य वहां पर संपन्न किए जाते हैं। इसके लिए काफी पहले से ही लकड़ियों और कंडे यानी उपले इकट्ठे किए जाते हैं। लोहड़ी की परिक्रमा भी की जाती है। तिल के साथ गुड़ की बनी गजक एवं मिठाइयाँ, तिल की चिक्की भी इसमें प्रसाद के रूप में सभी को बांटी जाती है। आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो मित्रों, हमने आपको लोहड़ी पर्व की यह संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।